ऐसे बहुत सारे बेटे हैं जो अपना नाम खुद बनाए हैं, उनमें से एक है आदरणीय रूबी यादव जी। आपका अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद टंडन जी। जय श्री कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित परम श्रद्धेय महाराज जी, छतरपुर से विधायक मेरे बड़े भाई करतार सिंह तंवर जी, पूर्व विधायक बड़े भाई SCL गुप्ता जी, पूर्व विधायक बड़े भाई विजय जौली जी, बत्रा हॉस्पिटल के करता धरता जय बत्रा जी, मेरी बड़ी बहन जिन्होंने अपने उद्बोधन में सारे विषयों को कवर किया और नारी के हर रूप को बताया, ऐसी मेरी बड़ी बहन जो मेरी माँ तुल्य है, क्योंकि जितना उनका करियर है उससे बस थोड़ी ही ज्यादा मेरी उम्र है, ऐसी किरण सेठी जी, प्रदीप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गण मातृशक्ति मीडिया के भाई बंधुओं और आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित करके हम सभी को एक माला में पिरोया है कि हम सभी एक दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकें, समझ सकें, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई संदीप यादव जी, प्रिया म्यूजिक की पूरी टीम, प्रिया कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज की पूरी टीम, सभी पदाधिकारी, सभी को मैं बहुत बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन करती हूँ। भारत माता की, माँ भारती को नमन करके ही हम अपना हर एक कार्य, हर एक उद्बोधन शुरू करते हैं, क्योंकि माँ को हर श्वास में स्मरण करना ही हमारा सबसे प्रथम दायित्व है। ये वो भूमि है जहाँ पर हर एक देवता किसी न किसी बात के प्रतीक हैं। हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को पूजते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी बात है कि उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर, हम उसे भी पूजते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पुरुषों के अंदर भी ममत्व का भाव होता है, पुरुषों के अंदर भी स्नेह होता है, उनके भी आंसू निकलते हैं। उसका कारण ये है कि हर एक पुरुष नारी से भी बना है, इसलिए उसके अंदर भी हर एक नारी है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नारी ही पूरी तरह से नारी है, नारी के अंदर भी पुरुषों को हम देख सकते हैं। लेडी सिंघम की अभी हम बात कर रहे थे, उनके अंदर भी पुरुष है, क्योंकि शिव का आधा रूप उनके अंदर भी है और माँ पार्वती का आधा रूप तो वो स्वयं है। तो इसी तरह से हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में हर एक पुरुष के अंदर भी माँ बसती है, बेटी बसती है, बहन बसती है। तो इसीलिए मैं आज बेटी है अनमोल, जब हम इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं, वर्ल्ड फंक्शन में आए हैं, तो नारी को नमन करने के साथ साथ में सभी पुरुषों को भी नमन करती हूँ, क्योंकि इनके अंदर भी मातृत्व है, इनके अंदर भी ममता है, इनके अंदर भी वो भाव है जो हमें जोड़ कर रखता है, जो हमें आपस में प्रेम सिखाता है। ये वो धरती है, ये वो भूमि है जहाँ पर नारियों को पुरुषों के सिर्फ बराबर ही नहीं, पुरुषों से ज्यादा समझा गया है, और पुरुषों से ज्यादा समझा है इसका प्रमाण हमारे इतिहास में बहुत है। वैदिक काल से नारियों को पुरुषों से ज्यादा पूजा गया, माना गया, समझा गया, क्योंकि हमारे देवी देवता सारी शक्तियां नारी से लेते हैं, यानी देवियों से लेते हैं। सारे बड़े डिपार्टमेंट उन्हीं को हैंड ओवर किए हुए हैं, चाहे आप लक्ष्मी जी का डिपार्टमेंट देख लीजिए, माँ सरस्वती का देख लीजिए, या दुर्गा का देख लीजिए, शक्ति का रूप। तो सारी शक्तियां जब देवता नारी से लेते हैं, तो ये वो देश है जहां पर नारी को पूजा जाता है, क्योंकि हम अपनी जननी को माँ कहते हैं, उसी तरह गौ को पशु नहीं समझते, माँ कहते हैं। धरती को भी विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां हम माँ भारती कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि हम माँ के बाद धरती माँ को रखते हैं। विश्व में हर एक देश ऐसा है लगभग जहाँ पर नदियां बहती हैं, मगर ये देश है जहाँ हम नदी को भी माँ कहकर संबोधित करते हैं और पूजते हैं। हमारे लिए परम पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सारी नदियां ऐसी जिन्हें हम पूजते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में नदियों का बहुत अहम है। खेतों में जाती है, फसल पकती है, हमारे पेट तक आती है। तो इसलिए हर एक नारी के रूप को मैं नमन करती हूँ आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि पूरे विश्व में आप देखिए इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा देश बताइए कि जहां पर किसी भी महिला ने राज किया हो, शासक रही हो, शासन काम किसी महिला का रहा हो, लेकिन ये भारत वो भूमि है जहां पर रजिया सुल्तान भी हुई है। इस देश के अंदर ही, जबकि ये पूरी तरह से ये देश हमारा इस्लामिक कंट्रीज किसी तरह से है ही नहीं, ये देश
वो भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, फिर भी यहाँ पर अगर कोई सुल्ताना हुई है तो रजिया सुल्तान इस मिट्टी पर हुई है, क्योंकि इस मिट्टी ने नारी के हर रूप को नमन किया है। और ये माँ भारती की भूमि है, जिस भूमि पर आज हम यहाँ खड़े हैं, सांस लेते हैं। माँ भारती का हमारा कर्ज हमारे ऊपर है। तो यदि आप किसी बच्ची को पढ़ा देते हैं, यदि आप किसी बेटी के विवाह में निर्धन परिवार से कोई बिटिया है उसमें सहायता करते हैं, तो माँ भारती का कर्ज कहीं ना कहीं चुका देते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब एक भाग्य होता है तो बेटा पैदा होता है, लेकिन जब 100 भाग्य एक साथ होते हैं तब एक बेटी जन्म लेती है। और जिन परिवारों में बेटी नहीं होती उनसे मैं विनती करती हूँ कि अपना सौभाग्य बना लीजिए, किसी निर्धन बिटिया की शादी में सहायता करके, उसकी शिक्षा दीक्षा में सहायता करके। ऐसे परिवार को यदि आप मदद करते हैं तो पूरा फल भगवान आपको भी देगा। पूरा फल आप इसी जन्म में कमा लेंगे। बेटी के माँ बाप होने का फल भी आपको पूरी तरह से मिलेगा। जब हम अपने देश में देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी का ये काल चल रहा है। अक्सर लोग मुझे आकर कहते हैं कि बहन जी ये तो मोदी युग है। चलिए हम स्वीकार करते हैं ये मोदी युग है, क्योंकि गर्व होता है कि एक ऐसा अभियान देश में चला कि मुगल राज के बाद जब वो काल, उसके बाद अंग्रेजों का समय आया, उससे पहले की अगर हम बात करें तो हमारे देश में बहुत खुलापन था। किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं थी, किसी भी तरह का पर्दा प्रथा नहीं थी, किसी भी तरह से बेटियों को दबाया नहीं जाता था। उसके बाद ये जो हमने 800 वर्ष पूरे करे हैं, तकलीफों में, परेशानियों में, बहु बेटियों को छुपाने में, उन्हें दबाने में, उन्हें घरों में रखने में, मंदिरों में जाना बंद कर दिया। जो सार्वजनिक तौर पर हमारे मंदिर थे, घरों में मंदिर बना लिए। लेकिन आज फिर से वो युग आ गया है जब बेटियों को मजबूत किया जाता है, जब बेटियों को सेल्फ डिफेंस एकेडमी खोली गई हैं। और हमारी बहन ने यहाँ पर लाखों महिलाओं को, लाखों बेटियों को मजबूत किया है, आंतरिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, दिमाग से भी। उनके दिमाग को भी इतना मजबूत किया है कि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। ऐसे काम यदि हम समाज के लिए करते हैं तो बेटियों को बढ़ावा देते हैं कि बेटियां और आगे बढ़े। और संदीप यादव जी तो अपने आप में एक ऐसा प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, जो एक मिसाल कायम हो गई है समाज में, कि वो प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि बेटियों को और मजबूत किया जाए। वैसे बेटियों को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, बस उन्हें आप साहस जिनको बना दीजिए। आप बेटियों को साहसी जब बना देते हैं, उनके पंखों को खोल देते हैं, तो उड़ान वो बहुत ऊंची बढ़ सकती है, क्योंकि पूरा आसमान उनका है। और क्योंकि मैं एक महिला मोर्चा भी, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हमारे दायरे महिला मोर्चा तक सीमित हैं। हम महिलाओं के साथ साथ पुरुष भाइयों के साथ रहते हुए भी काम करते हैं। और हम ऐसे समाज में काम करते हैं कि जहां पर हमारा देश इतना जागरूक हो चुका है कि माताएं बहनें सोचती हैं कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि बेटों को हम जिम्मेदार बना दें और बेटियों को हम साहसी बना दें। तो ये क्राइम धीरे धीरे बढ़ता जाता है देश में, वो कम होता जाएगा। क्योंकि बस इतनी सी ही फर्क है हमारे देश के अंदर कि बेटे जिम्मेदार हो जाएंगे तो अपने आप को वो जिम्मेदार समझते हुए हर एक लड़की के प्रति, हर एक माता बहन के प्रति अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे और समझेंगे कि इनकी सुरक्षा का दायित्व मेरे कंधों पर है। सिर्फ अपनी बहन की नहीं, बाकी बहनों का भी दायित्व है। तो बस इतनी सी बात है कि जो हमारी सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो अपने दायित्व को समझे और बच्चों में संस्कार भर दें। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अवार्ड फंक्शन भी है यहाँ पर। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बेटी है अनमोल, तो इस अनमोल रतन को जो माँ भारती की मिट्टी पर पैदा होती है, ओलंपिक में जाकर परचम लहराती है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर मेडल लेती हैं, पूरे विश्व में ग्लोबल अरीना में अपना नाम कमाती हैं, वो माँ भारती का सर फक्र से ऊंचा करती हैं। इसलिए उन्हें दुनिया में आने दें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बहुत बहुत बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं हम सबकी आवाज।